हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने की विधि। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने की विधि क्या है उसको देखने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसका रूट नहीं निकलता है। आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका रूट नहीं निकले। ठीक है, जिसका रूट नहीं निकले, जैसे रूट 2 है, रूट 2 का रूट नहीं निकलता है, उसे ये अपरिमेय संख्या है। हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, है ना, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपरिमेय संख्या को आप समझ लीजिएगा, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसी को सिद्ध करने की विधि क्या है, देखिए टाइप 3 प्रकार का सवाल इसको बनता है। तो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बना दिया है कि आपको समझ में आ जाए। तीनों टाइप पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से कि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक टाइप पूछता है कि सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या, एक प्रकार ये हो जाता है। दूसरा टाइप सवाल पूछता है सिद्ध करें 5 + √3 या 5 - √3, है ना। प्लस माइनस हमने दे दिया के साथ कि अगर रहेगा एक रहेगा 5 + √3 रहेगा, या फिर ये रह सकता है 5 - √3, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक ये रूप रहता है। दूसरा रूप क्या है, तीसरा रूप क्या है, तीसरा रूप ये है कि सिद्ध करें 3 + √3 का होल स्क्वायर, या माइनस यहाँ हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा जो है सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइप 1 को समझेंगे, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3 पे आएंगे। ठीक है, तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं कि पहला टाइप को हम कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, हम यहाँ टाइप 1 ले लिए हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न है पहला, टाइप 1 का पहला प्रश्न है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले इसको उल्टा मानना है। उल्टा क्या होता है, जैसे अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक है, हल से मानना है, माना कि √3 एक अपरिमेय से अ हटा दीजिए, बच गया परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या किस रूप में होता है, परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। तो इसको P/Q के रूप बराबर कीजिए, ये √3 को P/Q के बराबर करेंगे। अब हम इस दोनों संख्या को सहअभाज्य मांगेंगे। सहअभाज्य संख्या, यहाँ P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। यहाँ P Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ध्यान समझिएगा, सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका मौसा एक है, अर्थात ये दोनों के दोनों किसी एक टेबल में होगा, केवल एक के टेबल में होगा। ठीक है, ये दोनों किसके टेबल में होगा, केवल एक के टेबल में होगा। ये दोनों का मौसा क्या होगा, P और Q का मौसा, P और Q का जो मौसा होगा, HCF होगा, वो होगा 1। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। अब क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर कीजिएगा तो √3 पर स्क्वायर जाएगा, बराबर P/Q पर स्क्वायर जाएगा। तो √3 पर आप जानते हैं किसी भी नंबर पर स्क्वायर करते हैं, रूट के अंदर रहता है, रूट हट जाता है ना। तो रूट हटेगा तो 3 आ जाएगा, बराबर इस पर स्क्वायर जाएगा P पर स्क्वायर, फिर Q पर P²/Q²। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, है ना। ये जाएगा 3Q² बराबर P²। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये 3 को यहाँ इधर ले जा सकते हैं, 3 को इधर ले जाइएगा तो Q² बराबर P²/3। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ P² 3 से विभाजित है, कॉमा 3 से विभाजित है। ठीक है, तो P भी 3 से विभाजित होगा। ये विभाजन का नियम कहता है, ठीक है, विभाजन का नियम क्या कहता है, विभाजन का नियम कहता है कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है A²
अगर मान लीजिए ये 2 से विभाजित है, तो ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। ये रूल है, ठीक है। रूल क्या, नॉर्मल सी बात ले लीजिए। अगर मान लीजिए 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, ये 5 से अगर विभाजित है, ठीक है, तो ये 5 भी तो 5 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा? तो स्क्वायर इससे विभाजित होगा। जैसे 25 5 से विभाजित है, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो वो 5 भी तो इससे विभाजित होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे यहाँ पे। अब P बराबर समीकरण 1 में P बराबर 2m रखने पर, P बराबर क्या रखेंगे? 3m रखने पर, 3m रखने पर P बराबर 3m रखेंगे। अब 3m कैसे? जैसे यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे रख देना है, ठीक है। m क्या है? पूर्णांक है, जहां m बराबर पूर्णांक। एक शॉर्ट तरीका से बनता है, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं कि समझ में जल्दी आ जाए। ध्यान समझिए। 3q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3m पर होल स्क्वायर है, तो 3 पर स्क्वायर 9 और m पर स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। तो 9 इधर आएगा, तो 3q स्क्वायर बटे 9 बराबर m स्क्वायर। तो 3 दिया 9, q स्क्वायर बटे 3 बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं q स्क्वायर 3 से विभाजित है, q स्क्वायर 3 के पहाड़ा में है, कट रहा है ना। m स्क्वायर टाइम्स में ये कट रहा है ना, तो कह रहे हैं यहाँ पे कहेंगे यहाँ q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो q भी 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो PQ है, यहाँ जो हम PQ माने थे कि इसका HCF 1 आएगा, यहाँ देखिए ये P और Q दोनों के दोनों, यहाँ P 3 से विभाजित है, Q भी यहाँ 3 से विभाजित है, दोनों को दोनों 3 से विभाजित हो गया। तो कहने का अर्थ है यहाँ P तथा Q दोनों क्या है? एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि यह 3 से क्या है? विभाजित है। सहअभाज्य का नियम क्या होता है कि दोनों एक से विभाजित होगा केवल, है ना। तो ये 3 से विभाजित हो गया तो सहअभाज्य नहीं है। तो हमारा मान्यता क्या हो गया? हमने जो माना था वो गलत हो गया, ठीक है। हमने क्या माना था? PQ सहअभाज्य, गलत हो गया। जब गलत हो गया तो ये भी हम जो माने हुए वो भी गलत है। तो हमने क्या कहा? इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमारी मान्यता यहाँ पे गलत हो गई, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम किसी भी नंबर को √3 की जगह √2 हो, √5 हो, √6 हो, √8 हो, जिसका रूट ना निकलता हो, ठीक है, स्क्वायर रूट जिसका ना निकलता हो, कोई भी नंबर यहाँ पे देगा उसको हम बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर हम 2 डाल दें, दूसरा सवाल हम बनाए, अगर दूसरा सवाल हमने यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा, अब इस जो तरीका है सेम सब जगह वहीं रख दीजिए, जहां 3 है वहां 2 डाल दीजिए। माना कि √2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। यहाँ पे 2 √2 बराबर P बटे Q, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, यहाँ पे √2 का वर्ग जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 3 की जगह, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 आ जाएगा। अब हम मानेंगे क्या? P बराबर 2m, है ना, यह भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2। अब यहाँ 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा,
यहाँ पे ये 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 2 दूना क्या कटेगा 4, क्यू स्क्वायर बटे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ ही 2 से विभाजित होगा, यहाँ भी 2, और यहाँ दोनों के 2 से विभाजित है, हमारी मानता गलत हुई, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। एकदम संचा है ये, है ना। एक समझ लीजिए, इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। 5 रखिएगा इसी प्रकार, जहां जहां 2 2 है वहां 5 रख लेंगे, ठीक है। तो आप इसको अगर समझना चाहें समझ के इसको ध्यान रख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको 2-3 बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक तरीका है इसको बनाने का जो कि हमने बताया। अब हम देखते हैं टाइप 2, है ना, अपरिमेय संख्या का टाइप 2 कैसे सिद्ध करते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप 2 जो है, टाइप 2 में क्या है, हम एक सवाल लिए हैं, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का भी सवाल दिया रहता है ना, कभी कभी यहाँ पे रूट के बगल में कोई गुणांक दे देता है, 2 3 4 कुछ भी रख देगा, तो सेम तरह से प्रूव होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। थोड़ा देख लीजिएगा कैसे है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक बात समझिए, एक बात जानिए, कभी भी एक बात आप ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है अपरिमेय। इसी रूल पर हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। परिमेय अपरिमेय कभी बराबर, जैसे हम अगर एग्जाम्पल में आपको समझाएं तो 2 परिमेय संख्या है, ठीक है, और √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, ये दोनों बराबर नहीं होता है, ये दोनों बराबर है। इसका ये 2 है, इसका वैल्यू 1.41 होता है, आपको पता है। तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आता है, परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा विधि यह है कि आप अगर मौखिक आप देखना चाहें तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, परिमेय याद रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिए, और अपरिमेय आप इसको मौखिक रूप से ध्यान रख सकते हैं। इसका जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिएगा, तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग, एगो परिमेय संख्या होना चाहिए, एगो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भाग कुछ कीजिएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, समझ में आया। अगर परिमेय संख्या का जो परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ करे अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय का योगफल अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का अंतर अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का भागफल, है ना, भागफल क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। जैसे यही 2 संख्या ले लीजिए, 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे अपरिमेय आएगा, 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार 2 - √2, 2 - √2 ये भी क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। अगर 2 × √2 तो इसे हो गया 2 √2, ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी जो है अपरिमेय संख्या। 2 भागा √2 तो ये इसको लिखेगा 2/√2, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग अगर करते हैं तो हमेशा ही रिजल्ट में हमारा अपरिमेय ही आता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको सिद्ध करने वाले हैं। आप ऐसे भी इसको मौखिक रूप से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, √3 अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होता है, अपरिमेय है तो आता है। तो अगर आप नॉर्मल से देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए तो हम आता था परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए 5 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम इस वे में सिद्ध करेंगे कि थोड़ा सा ये 2 नंबर का सवाल आता है, ये मात्र 1 नंबर में अगर रहेगा तो इस प्रकार हम लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 2 नंबर का सवाल आता है, थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको इस रूप पर ले जाके थोड़ा सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, माना हल में हल करेंगे, माना कि 5 + √3 क्या मानना है, एक अपरिमेय है तो मानना है परिमेय, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मान लिए। अब परिमेय है तो किसके बराबर होगा, 5 + √3 बराबर होगा P/Q के। जहां आप लिख सकते हैं P तथा Q एक सहभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सीधे नॉर्मल क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है,
विभाजन यहाँ नहीं करेंगे, नॉर्मल करेंगे जहां क्यू बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ √3 को रहने दीजिए, अपरिमेय संख्या को इधर रहने दीजिए। परिमेय जितना परिमेय है, जब आपको दिख रहा है रूट के बाहर जो भी है सबको भेज दो उधर। तो रूट के अंदर ये वाला यहाँ रहेगा, रूट के बाहर जो है ये 5 है, रूट इस पर नहीं है तो इसको उधर भेजिए। फिर उधर भेजिएगा तो क्या होगा, P/Q, ये परिमेय है, और इधर भेजिएगा तो ये -5 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस। इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस लगा हुआ, तो इधर जाएगा तो माइनस। आपको ये बेसिक चीजें पता होगी। तो √3 बराबर अगर आप इसको निकालिएगा तो P-5Q/Q। अब देखिएगा ये एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, और ये पूरा एक परिमेय संख्या है। अब कहिए कैसे, परिमेय परिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग। समझिए एक बात और, परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ कीजिएगा तो परिमेय ही आएगा। परिमेय को परिमेय के साथ जोड़िएगा, जैसे 2 और 3 परिमेय संख्या है, इसको जोड़ दीजिए, परिमेय आएगा, 5 आएगा ना। 2 और 3 घटा दीजिए, है ना, -1 है, ये भी परिमेय है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना। 2 और 3 को गुना कीजिए, 6 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 2 और 3, 2 में 3 से भाग दी, 2/3, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्या का योगफल, है ना, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय का, है ना, याद रखेंगे, अपरिमेय का नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे परिमेय है, ये अंतर था, घटाव था, ये भी परिमेय। तो जब अंतर निकाले तो परिमेय आएगा। तो ये परिमेय संख्या आया, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ P-5Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा बताइए, हम जानते हैं कि ये क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय के बराबर नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है, अर्थात अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, ये लिख दिए, तो हम घेर देंगे। इसका जब हमने देखा कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, बराबर होता है। इसका मतलब हम गलत किए हैं, हमने जो माना है वो गलत है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई। बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अतः ये क्या है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हम लिख देंगे, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, इसके जगह अगर कोई भी संख्या रहे, 5 + √3 की जगह 5 + √2 रह जाए, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या रहे, इसी प्रकार बनेगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये हमारा टाइप 2 था, इसी प्रकार से हम सवाल बनाएंगे। एक माइनस वाला पर समझ लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए हमने सवाल चेंज किया। सवाल क्या है, सिद्ध करें कि 5 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम मिटाए नहीं है, जानबूझ के नहीं मिटाए, कि थोड़ा सा आपको इसी पर हम समझाने की कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, माना कि पहले वाला प्लस था, तो हमने प्लस जो भी सवाल था, अब हम क्या करेंगे, ये जो भी है यहाँ पर रखेंगे, 7 - 2√5 हो गया, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सेम सवाल रख देना है, P/Q के बराबर करना है, तो 7 - 2√5 ये सेम रख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको रहने देते हैं और इस 7 को उधर ले जाएंगे। तो 7 इधर प्लस में, इधर जाएगा -7, और इधर माइनस, ध्यान समझिएगा, -2√5 रह जाएगा। यहां तक हम आगे समझ में आया।
यहां तक आने के बाद ये वाला जो हल होगा, ये 7q यहाँ पे होगा, ये 7q बटा q, सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आएगा हमारा ये -2√5। अब एक स्टेप यहाँ पे बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, ये 2 जो है ना, इसको हम इधर करेंगे, 2 को अगर हम इधर करेंगे तो बटा में जाएगा, गुना में इधर जाएगा, भाग में, तो अगर इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि थोड़ा सा 5 या 5 माइनस को इधर रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता इससे, बराबर p माइनस 7q बाई, ये 2 इधर जाएगा 2q। आप ये माइनस को यहाँ भी ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं होता उससे, है ना, इस पर परिमेय अपरिमेय कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये पूरा जो है हमारा परिमेय है और ये अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट नहीं निकलेगा, तो इस प्रकार परिमेय अपरिमेय क्या होता है, बराबर नहीं होता है। हम यहाँ पे करेंगे और फिर लिख देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, हमारी मान्यता गलत हुई, यह अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे p माइनस 7q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय तथा परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, हमारी मान्यता गलत हुई, अतः बोलिए 7 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार सिद्ध होता है, ठीक है। तो एक सवाल अगर हम समझ लेते हैं तो इस पर आधारित आप कई सवाल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने टाइप 2 देखा, देखते हैं तीसरा टाइप एक सवाल ले लिए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें स्क्वायर वाला एडिशन करके स्क्वायर कर देगा, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ पे मतलब जोड़ या घटाव करके और यहाँ पे वर्ग कर देगा और कहेगा कि इसका सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं एग्जामिनेशन में, तो हम देखेंगे कैसे इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें ये वाले संख्या को आप पहले स्क्वायर पे आप नॉर्मल रूप में लाइए। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, हल दिया है क्या दिया है बताइए, 3 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये दिया है तो इसको हल करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पर रखिएगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह √3 हो गया। तो इसको हल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 गुना 6√3, 9 3 12 प्लस 6√3, ये हमारा आया। अब ये आया, अब इससे आप प्रूव कर लीजिए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए यहाँ 12 परिमेय संख्या, ये 6 भी परिमेय, लेकिन ये √3 अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होता है, अपरिमेय, अभी तो जस्ट पता है। तो हम कहेंगे माना कि यहाँ माना कि देखिए प्रश्न में ये नहीं दिया है, प्रश्न में ये दिया है, तो हम प्रश्न में जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके जगह पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है ना। तो हम मानते हैं, माना कि 3 प्लस √3 का स्क्वायर एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको रखेंगे 3 प्लस √3 का स्क्वायर बराबर p बटे q, जहां q नॉट इक्वल टू, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके जगह पर डायरेक्ट, अब यहाँ पे हम निकाल रखे हैं ना, तो इसके जगह पे हम क्या करें, डायरेक्ट ये रखेंगे, ठीक है। इसके जगह पे हम डायरेक्ट ये रखेंगे, तो ये 3 प्लस √3 के स्क्वायर पर हम रखेंगे, 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 12 प्लस 6√3 बराबर p बटे q। तक दिए, हल कर लीजिए। अब हल करेंगे, 12 उधर जाएगा, 6√3 बराबर p बटे q माइनस 12, ठीक है। इसमें अगर हल करोगे 6√3 बराबर p माइनस 12q बटे q, ये 6 उधर जाएगा तो ये 6 यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये सब परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ p माइनस 12q बटे q 6q एक परिमेय संख्या
संख्या, है ना। हाँ, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता है, यह हम जानते हैं। परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, तो हम यहां लिखेंगे अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, यहाँ कह रहा है ये बराबर है, तो हमारी मान्यता क्या हुई? गलत। यहाँ लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः क्या है? 3 + √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी सिद्ध होता है कि अगर हमको a + b का होल स्क्वायर पर दे दिए, चाहे a - b का होल स्क्वायर पर दे दिए, तो सबसे पहले हम इसका हल करके निकाल लेंगे इस रूप में, और फिर उसका हल करेंगे, ठीक है। इस विधि से हम हल कर सकते हैं, और किसी भी प्रश्न को हम जल्दी से नहीं ऐसे बना सकते। ज्यादा इसको लेंदी नहीं करना है, ठीक है, इतना बना लेना है कि जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा था अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने की विधि, ठीक है। जितने भी प्रश्न बनते हैं ऐसा ही सवाल तो होता है, ठीक है, आप बना ही लीजिएगा। तो आपको अब अगला जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.3 टोटल बनेगा, ठीक है। 1.3 पूरा प्रश्न बनेगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।